न्यू ईयर ईव सुरेश, जैस्मिन, तारा और मयंक कॉलेज में एक दूसरे के दोस्त बने थे। उनके कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। इसके बाद वह सभी अपनी अपनी जॉब में बिजी होने वाले थे, इसलिए वह आखिरी बार एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते थे। उन चारों ने डिसाइड किया कि वह इस न्यू ईयर पर एक क्लब में जाएंगे और एक यादगार पार्टी करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह पार्टी उन्हें एक ऐसी भयानक याद दे जाएगी जो वह भूल नहीं पाएंगे। क्लब में बज रहे गानों पर डांस करते करते सुरेश को छोड़कर बाकी सभी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जैस्मिन ने तो इतनी पी ली थी कि शराब के नशे में उसे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी क्योंकि सुरेश ने शराब नहीं पी थी, इसलिए उसने बाकी सभी को घर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। उसने सबको जैसे तैसे करके गाड़ी में बिठाया। गाड़ी की फ्रंट सीट पर मयंक बैठा था और पीछे जैस्मिन और तारा। शराब पीने की वजह से वह तीनों ही अपने होशो आवाज में नहीं थे। तभी अचानक गाड़ी चलाते हुए सुरेश की नजर पीछे की सीट पर गई और वह अचानक सुन पड़ गया। उसने देखा कि जैस्मिन और तारा के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई थी। सुरेश की नजरें उस लड़की से मिली तो उसे लड़की की आंखों से अचानक खून के आंसू निकलने लगे। ये देखते ही सुरेश घबरा उठा और गाड़ी का स्टीयरिंग एक तरफ घूम गया। सुरेश ने जैसे तैसे करके गाड़ी संभाली और एक जगह आकर गाड़ी रोक दी। उस लड़की को देखकर सुरेश की रूह कांप गई थी। जब सुरेश ने वापस पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की गाड़ी में नहीं थी। सुरेश ने अपने बगल में बैठे मयंक को नींद से उठाया और उसे कहा कि पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जैस्मिन और तारा के अलावा कोई भी नहीं था। मयंक ने सुरेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई दारू मैंने पी है और नशा तुझे चढ़ रहा है। ऐसा बोलकर मयंक सुरेश पर हंसने लगा, क्योंकि वह लड़की अब सचमुच गाड़ी में नहीं थी। सुरेश को भी लगने लगा कि शायद वह उसका वहम ही था और वो वापस गाड़ी चलाने लगा। तभी जैस्मिन को होश आया और उसने कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। सुरेश ने गाड़ी साइड में लगाई और जैस्मिन को उतार कर गाड़ी से बाहर ले गया। जैस्मिन ने गाड़ी से उतरते ही उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद सुरेश ने मयंक को आवाज देकर पानी की बोतल मांगी और कुछ ही सेकंड में सुरेश के पैरों के पास एक पानी की बोतल रोल करते हुए आ गई। सुरेश ने उसे बोतल को उठाया और मुड़कर देखा तो मयंक और तारा गाड़ी में ही सो रहे थे। सुरेश सोचने लगा कि मयंक और तारा गाड़ी में सो रहे हैं तो आखिर वो बोतल किसने उसकी ओर फेंकी थी। पर जैस्मिन की हालत ठीक नहीं लग रही थी तो सुरेश ने फटाफट से वो बोतल जैस्मिन को दे दी। सुरेश को अब कुछ तो अजीब लग रहा था। बस वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। जैस्मिन को गाड़ी में बिठाकर सुरेश फिर से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन कुछ दूर चलते ही अचानक से सुरेश ने गाड़ी के ब्रेक मारे। सुरेश को लगा कि उसकी गाड़ी के सामने वही लड़की आ गई है जो पहले सुरेश को बैक सीट पर दिखी थी। लेकिन जब उसने गाड़ी रोकी तो वो लड़की क्या दूर दूर तक उनके पास कोई नहीं था। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने वापस से गाड़ी स्टार्ट की और चुपचाप आगे चलता रहा। कुछ ही देर में वो लड़की एक बार फिर से अचानक ही सुरेश की गाड़ी के सामने आ गई, लेकिन इस बार सुरेश ने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से उस लड़की की तरफ गाड़ी चलाने लगा। देखते ही देखते सुरेश की गाड़ी उस लड़की के आर पार हो गई। अब सुरेश को यकीन हो गया था कि वो लड़की कोई आत्मा है जो उसे बार बार दिख रही है। सुरेश ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी क्योंकि वो अब बस घर पहुंचना चाहता था। तभी बैक सीट पर बेहोश पड़ी तारा एकदम से सीधी होकर बैठ गई। वो बिना कुछ बोले सुरेश को घूरने लगी। सुरेश की नजर जब तारा पर गई तो सुरेश ने उसका नाम पुकारकर उससे बात करने की कोशिश की, पर तारा मनोसुन होकर बस उसे घूरे ही जा रही थी। तभी तारा एक अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगी। सुरेश डर के मारे मयंक को उठाने की कोशिश करने लगा, पर मयंक होश में ही नहीं आ रहा था। देखते ही देखते तारा के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा और तारा अपना सर गाड़ी की विंडो पर जोर जोर से करने लगी, इतनी जोर से कि उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया था। तारा बिल्कुल पागल हो चुकी थी और सुरेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुरेश के अलावा और कोई भी होश में नहीं था। सुरेश ने पुलिस को फोन मिलाया और इससे पहले कि वह पुलिस से बात कर पाता, पीछे से उसकी गर्दन पर 2 हाथ आए और उसका गला दबाने लगे। सुरेश का कंट्रोल गाड़ी से हट गया और गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई। सुरेश को जब होश आया तो वह एक अस्पताल में था। उसी रूम के बेड पर मयंक भी लेटा हुआ था। पुलिस जब सुरेश से पूछताछ करने आई तो उसे पता चला कि गाड़ी में बैठे सभी लोगों की जान बच गई थी। बस कुछ गहरी चोटें आई थी सुरेश ने पुलिस को।
सब कुछ बिल्कुल सच्चाई के साथ बताया। तभी वहां खड़े पुलिस ऑफिसर ने बताया, ऐसी ही एक लड़की के बारे में और भी केस आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि उसी रोड पर न्यू ईयर के दिन एक लड़की को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। गाड़ी चलाने वाले ने पी रखी थी और वो उस लड़की को वहीं रोड पर पड़ा छोड़ गया। उस लड़की की उसी रात मौत हो गई, पर अब शायद उसी की आत्मा वहां भटकती है और उस रोड से गाड़ी चला रहे लोगों को हांट करती है। लेकिन सुरेश के अलावा किसी को भी उस रात के बारे में ऐसा कुछ याद नहीं। सुरेश को आज भी उस रात से जुड़े भयानक सपने आते हैं। उस रात के कई महीनों बाद तक भी सुरेश ने रात में गाड़ी ही नहीं चलाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉरर क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।